अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा और आज से जो ये सर्वे है वो शुरू हो जाएगा। इसरो की टीम के साथ साथ दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों की टीमें भी इस सर्वे में शामिल होंगी और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक स्रोतों पर भी अध्ययन किया जाएगा। आपको बताते चलिए केंद्र सरकार ने भूगर्भीय सर्वे टीम का गठन किया है। सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन जरा बताइए, क्या सर्वे का काम शुरू हो चुका है या फिर नहीं? जी अभी टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची है। कल देर रात को बद्रीनाथ धाम टीम पहुंच चुकी थी। लगभग 6 सदस्यीय ये टीम है और इसमें अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं के जो वैज्ञानिक हैं वो शामिल है। अभी थोड़ी देर बाद ही इससे सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे की जाएगी और बद्रीनाथ मंदिर परिसर के आसपास के पूरे क्षेत्र में सर्वे का कार्यक्रम है, जिस पर अब थोड़ी देर बाद सर्वे कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, और ये भी है नितिन, क्योंकि देखा जा रहा है प्राकृतिक स्रोतों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको लेकर भी सर्वे किया जाएगा। नितिन जी बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है उस मास्टर प्लान के कार्य के तहत ही ये सर्वे की जा रही है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक स्रोत है, कई जलधाराएं ऐसी हैं जिनका अपना वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक ये स्पष्ट करेंगे कि कितनी छेड़खानी वहाँ पे की जानी चाहिए, किस तरीके के वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, निर्माण कार्य किस तरीके से किए जाने चाहिए, इस तरीके के पूरे अध्ययन किए जा रहे हैं। जी नितिन, सर्वे का जो मेन मकसद है वो क्या बताया जा रहा है? जी इस सर्वे का जो मेन मकसद है वो बद्रीनाथ मंदिर परिसर के आसपास से तप्तकुंड का जो इलाका है उसमें गर्म पानी के जो स्रोत है उस पर ज्यादा अध्ययन किया जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ ज्यादा छेड़खानी होती है या वहाँ पे मशीनें लगाई जाती हैं तो क्या वो पानी वहाँ पे रिसाव हो सकता है उसका, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है अभी तक जो वैज्ञानिकों ने बताया है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जमरानी बांध को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मीडिया से बात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और कहा है कि 1975 से अटकी परियोजना पीएम मोदी के चलते साकार होने जा रही है। सीएम धामी ने कहा है कि जमरानी बांध का फायदा उत्तराखंड के साथ यूपी के भी कई जिलों को होगा। जमरानी बांध योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी 10% खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि यूपी सरकार के साथ भी कुछ खर्च उठाने के लिए एमओयू साइन किया जाएगा, क्योंकि योजना का भी फायदा यूपी को मिलेगा। जमरानी बांध से बिजली के साथ साथ पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उसका उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। धामी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जल्द विस्तार के मोड में है और ऐसे में नैनीताल हरिद्वार के साथ 2 बॉर्डर जिलों से भी एक विधायक की किस्मत खुल सकती है, क्योंकि 4 खाली पदों को भरकर बीजेपी 2024 की जीत पक्की करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 7 मंत्रियों के साथ दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, पर बाकी विधायकों की नजर खाली पड़े 4 मंत्री पदों पर है। तय है कि मंत्री बाकी बचे 39 विधायकों के बीच से बनेंगे। खबर है कि बीजेपी संगठन और सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले चाहते हैं, ताकि मंत्रिमंडल में सभी जिलों का बैलेंस हो। अभी धामी मंत्रिमंडल में नैनीताल और हरिद्वार जिले से कोई मंत्री नहीं है, इसीलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन 2 जिलों से एक मंत्री बनना तय है। खास बात ये भी है कि इन्हीं 2 लोकसभा सीटों से कांग्रेस के सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। पहाड़ी जिले उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से भी कोई मंत्री नहीं है।
वहीं देहरादून में 9 विधायकों में सिर्फ 1 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। इन्हीं 3 जिलों से 2 मंत्री बनाए जाने का प्लान पार्टी कर रही है। तो मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुए पद में एक दलित विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। 4 पदों में जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन जिलों को प्रतिनिधित्व का एक स्थान बनेगा। हरिद्वार नैनीताल हमारे बहुत प्रमुख जिलों में है, तो जब भी विस्तार होगा इसी का ध्यान रखें। इसके अलावा भी और जो पर्वतीय क्षेत्र के जिले हैं जिन जिलों में ये लगता है कि भाई लंबे समय से हम प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं, ऐसे जिलों को प्रतिनिधित्व देने का काम सरकार करेगी, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। मंत्रिमंडल के 4 पद भरकर बीजेपी जहां क्षेत्र, जाति और जिलों में बैलेंस बनाना चाहती है, वहीं असल प्लान 2024 का चुनाव जीतने का है। सारा मंत्रिमंडल में विस्तार करना, उस पर निर्णय लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। मुख्यमंत्री जी किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और जैसे कुमाऊं हमारा गढ़वाल है, जहाँ से अभी कम है मंत्री, वहाँ का भी बैलेंसिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर सीट पर समीकरण साधना चाहती है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उद्यान घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी संगठन ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल से जवाब तलब किया है, जिसके बाद प्रमोद नैनवाल के संगठन के सामने अपना पक्ष रख दिया है। नैनवाल के मुताबिक सरकारी स्कीम में ही 50% सब्सिडी मिली थी और उनके भाई ने 2400 सेब के पेड़ भी लगाए थे, जिस पर उन्हें सब्सिडी मिली थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान घोटालों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उस आदेश में ही प्रमोद नैनवाल का नाम है। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा घोटाला बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि इस घोटाले के टॉप पर मंत्री या सचिव, ये मुख्यमंत्री को राज्य की जनता को बताना होगा। हरीश रावत के मुताबिक अकेले डायरेक्टर ये सब नहीं कर सकता है, इसलिए डायरेक्टर ने उद्यान विभाग के बाकी अफसरों को भी साथ जोड़ा है। इसलिए सीएम को इस घपले के टॉप को तय करके दंड देना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सारे लोग हुआ है, तो ये बिना शीर्ष के अप्रूवल के या कनाइवेंस के नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि शीर्ष कौन है। शीर्ष सेक्रेटरी है, शीर्ष मंत्री है, कोई तो शीर्ष है, क्योंकि अकेले एक डायरेक्टर नहीं कर सकता। और डायरेक्टर ने जिस प्रकार से उद्यान अधिकारियों को इन्वॉल्व किया है और उनको इन्वॉल्व किया है, और अब एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है सत्तारूढ़ दल का, तो इससे और ज्यादा गंभीर हो गया है। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का पूर्व अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी को लेकर भी मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान दिया है। देहरादून समेत मैदानी जिलों में सुबह से मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है। अगले 12 से 24 घंटे के अंदर ठंड बढ़ने की भी एडवाइजरी दी गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। 3 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है। बारिश की संभावनाएं यहां पर बनी हुई है। कहीं कहीं पर यह कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि हल्की बारिश देखने को मिल सकती है अगले 10 से 12 घंटे के अंदर। वहीं 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई है। देहरादून में भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी सुबह से धुंध देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान देहरादून के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से नहीं जताया गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है, उसकी वजह से सुबह और शाम ठंड बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियान।
उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हुआ है। इन तीनों जिलों की सीमाएं जो हैं वो चाइना से सटी हुई हैं। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने बीआरओ के जरिए इन जिलों के बॉर्डर इलाकों को रोड से जोड़ने का काम तेजी से किया है। बावजूद इसके चमोली और उत्तरकाशी में तो बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों की हालत कुछ ठीक है, लेकिन पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों की हालत काफी खराब है। जबकि इस रोड का 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कर दिया था और इस रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का दावा है कि जल्द ही इस रोड को सुरक्षित बनाया जाएगा। टिहरी उत्तरकाशी जनपद की सीमा पर स्थित चिनियारी सौंड शहर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहां पर टिहरी झील के कारण जगह जगह सड़क में भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। चिनियाली सौड़ में टिहरी झील से लगे क्षेत्रों में भूधसाव के कारण लगभग 3000 आबादी के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें पीपल मंडी से लेकर नागड़ी तक का इलाका शामिल है, जहां जमीन धंसने के साथ मकानों में भी दरार बढ़ रही है। भूवैज्ञानिकों की ओर से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बावजूद आज तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए और जिले में देवी सौड़ से लेकर हरियाड़ी तक करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में भूधसाव बढ़ने के साथ ही गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर लंबा हिस्सा भी धंस गया है। हमारा ये कहना है चिनियारी सौड़ जो क्षेत्र है उसमें झील के कारण जो है काफ़ी भूधसाव हो रहा है और इसमें हमने जो है काफ़ी पूरे व्यापार मंडल में और इसमें हमने काफ़ी बार TADC को जो है बोला भी है, ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टिहरी बांध की झील टिहरी से लेकर उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ तक फैली है और हर साल झील का जल स्तर बढ़ने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भूधसाव का खतरा भी बढ़ जाता है। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ में बिजलवाड़ मोहल्ला मालिन बस्ती में मकान भूधसाव की जद में है। इसके अलावा झील किनारे बसे कुछ गाँव के घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये जब से मतलब टिहरी बांध की झील का यहाँ पे जलभराव शुरू हुआ तब से जो है हमारे जो झील के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें लगातार भूधसाव और भूस्खलन होता जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों में दहशत है। और उन्होंने देखा गया कि जब जब ये झील का स्तर बढ़ता है तो मकानों में दरारें, सड़कों में दरारें, अभी कई स्थानों पर दरारें उभरने से लोगों में दहशत भी है। स्थानीय लोग पुनर्वास निदेशक और THDC प्रबंधन से चिनियाली सौड़ क्षेत्र में भूगर्भीय सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं ताकि झील से नगर को सुरक्षित रखा जा सके। भूधसाव देखने को समय समय पे चिनियाली सौड़ नगर क्षेत्र के किनारे बस्ती के क्षेत्रों में मिलता है, उससे दहशत यहाँ के लोगों में देखी जाती है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि THDC एक प्लान के तहत कार्य करे जिससे यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य और नगर की सुरक्षा हो सके। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, चिनियाली सौड़, उत्तरकाशी। टिहरी में डैम टॉप का रास्ता वाहनों के लिए बंद किए जाने पर स्थानीय लोगों ने THDC के खिलाफ आक्रोश जताया है और कहा कि THDC द्वारा पूर्व सूचना के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले THDC द्वारा खांडखाड़ा से डैम टॉप तक सड़क के डामरीकरण और मरम्मत के चलते एक हफ्ते के लिए डैम टॉप से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और लोगों को जानकारी नहीं होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं THDC का कहना है कि इसके लिए जिला प्रशासन को पूर्व में सूचना दे दी गई थी। देखिए, डैम टॉप का जो रास्ता है उसको अचानक बंद कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। THDC को पहले पूर्व सूचना करनी चाहिए थी, एक हफ्ते पहले, कि डैम टॉप का रास्ता हम बंद कर रहे हैं, हम यहाँ पे मरम्मत कर रहे हैं, इसका सुधार कर रहे हैं। लेकिन अचानक बंद करना जो है जनता के लिए बहुत दुखदायी है। करवा चौथ के लिए एपड़ के बने बर्तनों की डिमांड बढ़ गई है। महिलाओं ने थाली, लोटा सहित कई एपड़ किट तैयार किए हैं, जिसकी मांग तेज हो गई है। बाजार में भी पहाड़ी एपड़ से बने बर्तनों को ही ग्राहक अधिक पसंद कर रहे हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि अल्मोड़ा की नहीं, अन्य जिलों से भी एपड़ से बने करवा चौथ किट की डिमांड अधिक है। रामनगर स्थित गौरजिया मंदिर के
टीले को बीते सालों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कि अब इस मंदिर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। अब रिपोर्ट देखिए। रामनगर में गिरजा माता का मंदिर अब सिर्फ एक टीले में स्थित है, जो कोसी नदी के ठीक बीचों बीच है। इस मंदिर के लिए एक पुल बनाया गया है। माना जाता है कि पुल को बनाते समय यहाँ विस्फोट किए गए थे, जिससे इस टीले में दरारें आ गई और सरकारों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। देखिए जी, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है गिरजा मंदिर, और इस पे जो वर्षों से ये दरारें पड़ी हुई हैं और शीघ्र ही शीघ्र इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और इसमें एक सुरक्षा कवच लगाया जाना चाहिए ताकि वह आस्था का केंद्र हमारा बचा रहे। कोसी नदी के बीच स्थित होने के चलते इस टीले को नीचे से भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इसमें पड़ी दरारें अब बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने मंदिर के इस टीले को बचाने के लिए 9 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, जिसे शासन और पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया है। 2 तरीके से जो डैमेजेस हो रहे हैं, एक तो रिवर से कटाव हो रहा है और दूसरा बरसात से वेदरिंग हो रही है। तो उसके लिए हमने DPR बनाई हुई है, जिसमें 9 करोड़ 23 लाख की लागत हमने की है अभी। इसमें हमने नीचे कोसी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल का प्रोविजन किया हुआ है, जो HFL लेवल तक हमारी रिटेनिंग वॉल जाएगी। उसके उपरांत जो टीले की हाइट बच जाएगी, उसमें हमने शॉर्टकट करते हुए टीले को स्ट्रेंथनिंग करने का प्रोविजन रखा हुआ है। गिरजिया मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में इस मंदिर को बचाने के लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने होंगे, जिससे कि श्रद्धा का ये ऐतिहासिक मंदिर ऐसा ही बना रह सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।